CCN न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आप मेरे साथ इस वक्त इस युवा को देख सकते हैं और इसके हाथ में ये पैम्पलेट है, खुद हैंड रिटन है ये। माई केस इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 4 years, देन व्हाई आर दिस कोर्ट्स अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि मेरा 4 साल से केस पेंडिंग है, तो भारत देश के अंदर न्यायालय क्या कर रही है। और एक बार आइए इससे बात कर लेते हैं, इनसे कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इनका और इनका क्या केस है जो 4 साल से पेंडिंग चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहित चेतीवाल है और मैं बहादुरगढ़ से हूँ, बहादुरगढ़ हरियाणा, सेक्टर 7। मेरा केस है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2 मार्च 2018 को। होली का दिन था, शाम का टाइम था, मैं जा रहा था मार्केट में किसी काम से। तो मैं बाइक पे था, मार्केट थी सेक्टर 7 में ही, जो आप रिहायशी इलाका होता है, एक सिंगल रोड होता है बिल्कुल, उस रोड पे से मैं जा रहा था। एक चौराहा आता है बीच मार्केट से पहले ना, तो मैं उसे जस्ट क्रॉस कर रहा था। लेफ्ट हैंड साइड से एक वैगनार, व्हाइट वैगनार गाड़ी फुल स्पीड में आती है, मुझे टक्कर मारती है। ठीक है, उसी टाइम मेरा जो मतलब मैं बेहोश हो जाता हूँ और लोगों को देख दो, जो बंदा होता है उसमें से निकलता है, उसे लोग पकड़ते हैं। ठीक है, वो भी वहीं का लोकल था और उसे पकड़ते हैं और देन मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मेरे हाथ पैर, मेरे लेफ्ट इसमें रोड है, मुंह में प्लेट है और मेरी कॉलर बोन टूटी थी। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ डैमेज हो चुका था। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट था आपका। बहुत गंदा एक्सीडेंट था कि जो वहाँ पे जिन्होंने वो एक्सीडेंट आंखों से देखा था और जिन्होंने उस एक्सीडेंट की आवाज सुनी थी, उन्होंने ये बिल्कुल पक्का कर दिया कि ये बंदा जो बेहोश पड़ा है या तो ये मर चुका है या फिर ये मरेगा। तो जो कार वाले थे वो ड्रंक थे क्या? वो ड्रंक थे, होली का दिन था, वो ड्रंक थे बिल्कुल। उन्होंने कोर्ट में ये बोला हुआ है कि भाई जो उसके जो ब्रेक होती है गाड़ी की, उसके पैडल के नीचे एक पानी की बोतल आ चुकी थी, इसलिए मैं ब्रेक नहीं लगा पाया। तो हमारी जो कोर्ट है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो। मतलब कि एक रिहायशी इलाके में बंदा 80-90 की स्पीड पे गाड़ी थी, 80-90 नहीं तो 70-80 की स्पीड पे गाड़ी थी। कोर्ट ने उस बंदे से ये नहीं पूछा क्या कि भाई तू इतनी स्पीड में यहाँ पे गाड़ी क्यों चला रहा था, कैसे तेरी गाड़ी स्पीड पे पहुंची जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। भगवान का शुक्र है मैं आया था आगे, कोई छोटा बच्चा आता बचता हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात कि वो ड्रंक पे गाड़ी चला रहा था, उसको किसी ने रोका क्यों नहीं? नाके पे उसको किसी ने नहीं रोका। इवन उसके जो जिस बंदे ने मेरा एक्सीडेंट किया था, उसकी पुलिस में काफी जानकारी है। ठीक है, तो वो उसने डायरेक्ट फोन करके उसने ले ली थी राय भाई। हाँ बिल्कुल, सिस्टम चल रहा था। तो अपनी कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं, मेरे घर वालों ने पहले मुझे संभाला, उसको तो खैर क्या ही देखते, पहले मुझे संभाला, हॉस्पिटल लेके गए। ठीक है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे 12th के फाइनल एग्जाम थे। ठीक है, CBSE से मैं माउंट व्यू स्कूल से अपनी 12th कर रहा था, मेरे फाइनल एग्जाम्स थे, उससे 4-5 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मेरे कुछ ब्रेन में भी थोड़ी चोट लगी थी, तो मैं नॉर्मल नहीं था उस टाइम। जिस टाइम मुझे होश आया था तब तारीख थी 15-16 तारीख थी, तब तक मेरे 3 पेपर निकल चुके थे, 3 एग्जाम मेरे निकल चुके थे। मैंने पूरे साल तैयारी की थी जिस चीज के लिए, वो चीज छूट चुकी थी। 12th के मेरे फाइनल एग्जाम छूट चुके थे एक ड्रंक पर्सन की वजह से, जो कि ड्रंक पर्सन वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस वालों ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं देखा। केस मेरा अभी तक पेंडिंग है। चलो वो चीज हुई तो हुई, केस मेरा अभी तक पेंडिंग है। ये कोर्ट जो है ये किस लिए है, एक बार मैं आप सभी से पूछूं, जो लोग देख रहे हैं, मैं सबसे जानना चाहता हूँ ये कोर्ट जो है किस लिए है, जज जो है किस लिए है, वकील जो है किस लिए है, पुलिस वाले जो है किस लिए हैं। ये सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए है, लोगों को चक्कर कटवाने के लिए है। 4 साल हो चुके हैं, साल में 2-3 चक्कर मेरे कोर्ट के लगते हैं, जज्जर जाना पड़ता है। मेरे बहादुरगढ़ से 25-30 किलोमीटर दूर है। जाता हूँ, पूछता हूँ वहां पे क्या हुआ, तारीख मिलती है नेक्स्ट, ओके बैठता हूँ, वापस आ जाता हूँ। हर बार यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। क्या फिर मतलब उम्मीद छोड़ दें हम कि भाई केस नहीं मिल पाएगा हमें न्याय, तो आप एक क्लियर वो लिख के दे दो कि भाई नहीं मिलेगा, तुम मरने के लिए बने हो, मिडिल क्लास लोग ऐसे ही मरते रहोगे। तो आप एक बार वो क्लियर करके आप हमें दे दें कि भाई ठीक है भाई नहीं मिलेगा तुम्हें न्याय, तो उस चीज में हम संतुष्ट कर लें। आप तारीख पे तारीख दे रहे हो, तो या फिर इस तरफ करो या उस तरफ करो। ठीक है, हम भी भाई नहीं रहेंगे फिर यहाँ पे, या तो भाई बाहर ही जाएंगे, और या फिर जी दूसरा ऑप्शन हमारे पास यही है। क्या पढ़ सकते हो, खुद आप पढ़ के बता दें एक बार। डू यू वांट दैट मिस्टर चंद्रशेखर आजाद शुड बॉर्न अगेन? अब दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप ये बता दें, आपके लिए वो भी बेहतर होगा।
ठीक है, क्योंकि अपना तो मरना लिखा है, तो देशभक्ति में मरे ज्यादा अच्छा होगा, क्यों। और जो मैं ये, आप अगर इस मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मेरे बात सुन पा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, जिसका केस पेंडिंग है, ठीक है, जो कहना चाह रहा है कि भाई हमें न्याय नहीं मिला है, एक बार मुझ तक कांटेक्ट कर ले, ठीक है। जब ये लकड़ियां एक साथ इकट्ठी होती हैं तभी मजबूत होती हैं, तभी उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। तो बेहतर ये होगा, हम अगर न्याय आप चाहते हो तो हमें एक साथ आना होगा, पूछना होगा कि भाई तुमने ये बड़ी बड़ी इमारतें क्यों खोली हुई है, ये जो काले कपड़े पहन के लोग घूमते हैं उसके अंदर, ये वाकई किसी काम के हैं या फिर बस लोगों को पागल बनाने के लिए है? न्याय को धंधा बना रखा है। बिल्कुल जी, आपने एग्जैक्ट बात कही। न्याय को इन्होंने, ये जो दुकानें खोली हुई हैं, जो आपका जो कोर्ट है, कोर्ट कचहरियां हैं, ये दुकानें हैं। आप जाओ कोर्ट, वहाँ पे वकील बैठा है, टाइपराइटर बैठे हैं, जज बैठा है, सबको इनकम मिल रही है, किसी ने सरकार से खाया, किसी ने आम जनता से खाया, तो ये दुकानें हैं, ये न्याय तो किसी को मिलता नहीं है, ठीक है। तो बेहतर यही होगा हम एक साथ आए। और एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एक सेक्टर के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ है, सेक्टर में, जहाँ पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आस पड़ोस के घर में जो लोग थे सब दूर दूर तक मतलब कि आ चुके थे भाग के, भाई इतना तगड़ा धमाका कैसे हुआ है। तो उनके कानों तक ये आवाज गई थी, सरकार को नहीं दिख रहा कि भाई गाड़ी 70-80 की स्पीड पे सेक्टर में चल कैसे रही थी। कई रोडों पे बैन है 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चलाना, कई रोडों पे बैन है। वो बंदा एक रिहायशी इलाके में 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास फोटो नहीं है, वरना गाड़ी की और बाइक की कंडीशन देख के और मेरी कंडीशन देख के लोगों ने ये कहा था कि ये बंदा मर चुका होगा। इवन मेरे पास फोटो भी है एक मेरी उस समय की, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके कुछ समय बाद की है। ये मेरा पैर टूटा हुआ है, कॉलर बोन पे मतलब ब्रेक हो चुकी थी, टूटी हुई थी, अलग हो गई थी, तो उसके लिए पट्टा बांधा हुआ है। एंड फिर मेरा एक मुंह का ऑपरेशन और हुआ था, मेरे यहाँ पे प्लेट डली थी, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो जबड़ा था वो क्रैक हो चुका था, तो प्लेट भी डली हुई है। एक तरफ जहां आप बता क्या रहे हैं, देखने को ही मिलता है कि लोगों को सालों साल दशक लग जाते हैं इंसाफ मिलने में, और काफियों को तो इंसाफ भी नहीं मिल पाता। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है हैंड टू हैंड। जी बिल्कुल। तो क्या ये बुलडोजर कार्रवाई उचित है न्यायालय के फैसले के वेट करे बगैर? जी बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो जो ये आप बता रहे हैं बुलडोजर कार्यवाही, जो ये गाड़ी पलटती हैं, ये सब बिल्कुल जायज है। आपने सुना हुआ रेप हुआ था बेंगलोर में, प्रियंका रेड्डी का, उसमें उनको, हाँ, उनको मार दिया था कि भाई, हाँ, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, एनकाउंटर कर दिया था। तो वो बिल्कुल जायज था, बजाय इसके कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था, उसके जो वो थे दोषी थे, वो पलते रहे थे। अभी भी नहीं पता उनमें से कितनों को दी है इन्होंने फांसी, कितनों को नहीं दी, पर लगता नहीं है कि मिली होगी, क्योंकि इंडिया में भाई क्रिमिनल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी जनता जाए भाड़ में, जो क्रिमिनल्स हैं वो मेन बंदे हैं इनके लिए, इनकी शायद इनकी दुकानें चलाने के लिए कि भाई वो बाहर जाके कुछ कांड करेंगे तभी लोग इनके पास आएंगे भागे भागे, शायद ये रीजन है। तो जैसा भी है भाई, मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूंगा, अभी मैं अकेला खड़ा हूँ, आप आएंगे सब एक साथ जब खड़े होंगे तो ईंट क्या नीम तक हिल जाएगी, ठीक है, ईंट क्या नीम तक हिला देंगे अगर आप सब साथ में खड़े होंगे। क्योंकि हम न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहा हूं मैं यहाँ पे बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ। इस समय भी मैं ऐसे करके नहीं खड़ा हूँ, मैं छाती चौड़ी करके खड़ा हूँ, क्योंकि न्याय मांग रहा हूँ मैं। आप लोगों ने कोर्ट बनाया हुआ है, टैक्स आप ले रहे हैं, सब कुछ आप ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? हमारे लिए ले रहे हैं ना, ठीक है। आप हमें ही सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये बंद कर दें, या फिर आप बोल दे भाई हम तो सिर्फ इनके लिए हैं जो क्रिमिनल्स हैं, वो भी सही रहेगा, हमें भी पता चल जाएगा, हम अपने तरीके से जिएंगे, ठीक है। बाकी अदरवाइज आपको फिर यही मैं कहना चाहूंगा, आप आए एक बार इकट्ठे हों, ताकि जो दुर्लभ गति हो रखी है, हालात हो रखे हैं देश के, तो ये ठीक हो सके। धन्यवाद।